हेलो स्टूडेंट्स। तो यार लास्ट क्लास में हमने आपको सीरीज से रिलेटेड सीरीज को कैसे अरेंज करना है, लेस देन मोर देन को कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, वो बातें हमने कल लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी। किस तरह किन किन क्वेश्चन से आपका पाला पड़ेगा, वैसे क्वेश्चंस को किस तरह डील करना है, वो सारी बातें आपको सिखाई थी। उम्मीद है आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बोला था इससे बनाने के लिए, तो उम्मीद है आपने वो सारे एग्जांपल्स, आपने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है, तो आज हम जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मीन से रिलेटेड, कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोगों ने मीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बना लिए होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, या फिर क्या रहा होगा, ग्रुप सीरीज रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 29 बताते हैं जो आपके क्वेश्चन से दिया हुआ है। क्या दिया क्वेश्चन में, कहता है, देखें, कहता है इफ द मीन x बार इज इक्वल टू 68.25 बोल रहा है। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर ये जो दिया हुआ है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन दिया आपके नए वाले बुक से। कहता है कि इफ मीन, बोल रहा है कि अगर मीन 68.25 है, आगे लिखता है सीरीज, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ब्लैंक प्लेस। आपको वैल्यू ऑफ ब्लैंक प्लेस निकालना है। इट मीन्स अपने को दिया है क्वेश्चन में वेजेस दिया है, वेजेस दिया है इन रुपीज़ के फॉर्म में, वेजेस दिया हुआ है, अलग अलग वेजेस दिया है, 50, 58 और 60, 65। इसके बाद अपन लोग को दिया है 70, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इसके बाद 80 दिया और फिर अंत में कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक इसी प्रकार नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोगों को दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स की ओर अगर आप जाते हुए तो उसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स में अपन को 2, 20, 5, 35, देन फिर 8, 10 और अंत में अपन लोग को दिया 16 और कितना दिया है, 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है 2, 20, 5, 35, 8, 10, 16 एंड 5 दिया हुआ है। 50, 58, 60, 65, 70, क्वेश्चन मार्क 80 एंड 100। यानी कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देख लिया करो, क्योंकि जब भी स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस बार क्वेश्चन में मीन अपन को निकाल के दिया है, हमको अननोन वैल्यू क्या करना, अननोन वेजेस क्या करना, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ यार, पहले तो देखो कि ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुप सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है कि ग्रुप इंडिविजुअल सीरीज है। गौर से देखोगे, मैंने सिखाया था जब कंटेंट पहले दे और नंबर्स क्या दे बाद में दे, समझ जाना कौन सीरीज है। ना तो है लेस देन दिया है, ना तो मोर देन दिया है, समझ जाओ कौन सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए लेट, पहले तो मान लीजिए लेट वेजेस, वेजेस वाले सीरीज को क्या मान लीजिए, वेजेस को मान लीजिए एक्स सीरीज, वेजेस को क्या मान लेते हैं अपन लोग, एक्स सीरीज। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग ले लेते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी के रूप में ले लेते हैं, मतलब अपन ले लेते हैं एफ सीरीज के रूप में, फ्रीक्वेंसीज के रूप में। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है अननोन वेजेस, हमको निकालने बोलता है अननोन वेजेस। तो अननोन वेजेस अपन को निकालने बोल रहा है, तो मान लीजिए लेट अननोन वेजेस को हम लोग मान लेते हैं ए। सपोज अननोन वेजेस इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। तो अननोन वेजेस जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, काम करना है। तो देखिए पहला लिखा है एक्स सीरीज और दूसरा एफ। तो एक्स सीरीज में क्या दिया है, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अपन लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हमको दिया है क्वेश्चन में एक्स सीरीज दिया, सॉल्यूशन लिखिएगा और लिखिएगा एक्स सीरीज दिया और फिर एफ दिया है। तो एक्स सीरीज में क्या दिया है, 50, 58, देन फिर 60, 65, 70 और ए दिया है, क्वेश्चन मार्क को ए मान लिए, 80 और 100 दिया फाइनली। और फ्रीक्वेंसी में 2, 20, 5, 35, उसके बाद 8, 10, 16 और अंत में कितना दिया है, 4 दिया है। तो इस प्रकार एक्स और एफ का सीरीज अपन को क्वेश्चन में क्या किया, दिया है। और हमको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, मीन अपन को निकाल के दे दिया है। इसका मतलब ये है कि मीन फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अननोन फ्रीक्वेंसी को, अननोन वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड, कुछ ना बोले तो कौन से मेथड का फॉर्मूला लिखोगे, शॉर्टकट। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा क्या ले लेना, एफ ले लेना। अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेट ए डैश मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो बोलो एज्यूम मीन किसको मानना पसंद करोगे, एज्यूम मीन हमेशा किससे माना जाता है, एक्स सीरीज से माना जाता है। तो बताओ यहाँ पे एक्स सीरीज क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, कोई भी एक मान लो। चलो हम 70 ले लेते हैं, एक्स सीरीज क्या ले लेते हैं, 70। तो हमने ले लिया 70। तो एज्यूम मीन मतलब हमने ले लिया 70। इसका मतलब dx का मतलब क्या होता है, x माइनस ए डैश, मतलब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। इसको बाकायदा लिखना आपका काम है, इसको लिख कर एक्सप्लेन करना आपका काम है। ठीक है, और ये सिग्मा डी एफ डी एक्स का मतलब को भी एक्सप्लेन करना, सिग्मा एफ के भी स्टेटमेंट को लिखना है। हम हर बार नहीं लिखेंगे, एग्जाम है आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेना। चलो जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं अपन। रिक्वायरमेंट क्या है, हमको चाहिए एफ डी एक्स।
तो एफ डी एक्स चाहिए, तो पहले अपन को चाहिए होगा डी एक्स और उसके बाद क्या चाहिए होगा यहाँ पर एफ डी एक्स चाहिए रहा होगा, ठीक है। हमको चाहिए डी एक्स एंड फिर फाइनली हमको चाहिए एफ डी एक्स। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब चलो सॉल्व करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। हमको चाहिए सिग्मा एफ, चलो हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ। हमको चाहिए डी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के हर एक वैल्यू से एज्यूम मीन घटाइए, यानी 70 को क्या करिए आप डिडक्ट करिए, एक्स के हर एक वैल्यू से 70 को आप क्या करिए घटाइए, एफ से मत घटा देना, एक्स से घटाना है। 50 माइनस 70 क्या आ जाएगा -20, 58 माइनस 70 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस आ जाना है, ये 12 आ जाना है, माइनस कितना आ जाना है 12 आ जाना है, ठीक है। अगर अपन 58 माइनस 70 करते तो कितना आ जाना है 12 आ जाना है। फिर 60 माइनस 70 करोगे -10, 65 माइनस 70 करोगे -5 आ जाएगा, 70 माइनस 70 करोगे 0। अब a में 70 करोगे तो a को लिख दो एज इट इज, a माइनस क्या कर दो 70। अब a तो दिया नहीं भाई तो क्या कर लो, a माइनस 70 को एज इट इज लिख दो। फिर 80 में 70 घटाओगे +10 आ जाएगा, 100 में 70 घटाओगे +30 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। तो देखिए 2 इंटू -20 -40, फिर 20 इंटू 12 तो 20 इंटू 12 कितना हो जाना है 240, -240 आ जाएगा। फिर 5 इंटू -10 कितना हो जाएगा 50, -50। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 माइनस इंटू करिए 5 का तो आ जाएगा -175। 10 इंटू 0 करोगे तो आंसर आएगा 0। फिर 10 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो देखो 10 को मल्टीप्लाई करोगे पहले, ये कुछ नहीं मतलब इस प्रकार ब्रैकेट में है 10 इंटू a करोगे तो 10a माइनस 10 इंटू 70 तो ये आ जाएगा -700। क्लियर है इस तरह से। फिर ये आ जाएगा 160 एंड देन फिर आ जाएगा ये 120, ठीक है। ये आ गया अपना सिग्मा एफ डी एक्स। तो चलो सिग्मा एफ डी एक्स निकाल लो। तो जब भी सिग्मा एफ डी एक्स निकालोगे एफ डी एक्स का टोटल कर लो। तुमको क्या करना है, जो पहले प्लस है उसको प्लस कर लो, जो माइनस है माइनस कर लो, इसको छोड़ देना, ये वाला को छोड़ दो, जिसमें 10 है उसको क्या कर दो आप छोड़ दो। पहले इन लोग को सॉल्व करो, जो प्लस है प्लस करो, जो माइनस है माइनस करो, देखो कितना आता है 160 प्लस 120, इसको छोड़ देंगे, माइनस करेंगे 175, फिर माइनस करेंगे 50, फिर माइनस करेंगे 240, फिर माइनस करेंगे हम लोग 40, तो ये आ जाएगा -225, ठीक है। ये आ गया ओके। अब जोड़ रहे थे, अब इसको ब्रैकेट में रखना +10a, अब इसको जो छोड़े थे उसको लिख दो -700, माइनस क्या कर दो 700, इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। तो ये एफ डी एक्स हो गया। अब आपको एफ डी एक्स को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो अलग से यहाँ नीचे में क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करना -225 प्लस 10a माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो -700, इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। देखिए तो -225 को एज इट लिख दो, प्लस रखो ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट ऑफ करो, 10a प्लस माइनस तो यहाँ हो जाएगा -700। जब इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +10a माइनस प्लस करोगे तो माइनस प्लस कर देते 700 प्लस कर देते अपन लोग 225, तो आ जाएगा -925, ये आ जाएगा हमारा 10a माइनस 925। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, अपन लिख सकते हैं देन सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 10a माइनस 925 यार, ये आ जाएगा 10a माइनस कितना निकल आएगा 925, ठीक है। तो एक हो गया। अब अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स a डैश प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, यही था हमारा फॉर्मूला शॉर्टकट में। तो बोलो मीन की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे मीन की वैल्यू दी है 68.25, क्या लिखिए 68 कितना लिख दीजिए 25, ठीक है। अब देखिए a डैश की वैल्यू कितनी, यहाँ पे a डैश की वैल्यू कितनी भाई, a डैश की वैल्यू 70 हमने माना था, तो यहाँ पे लिख लीजिए 70, ठीक है, प्लस अब सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू कितना आया, ये आया सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू, क्या लिखोगे 10a माइनस 925, 10a माइनस क्या कर लेना 925, 10a माइनस 925 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो चलो बॉस सिग्मा एफ का वैल्यू निकाल लो, सिग्मा एफ तो हमने निकाला नहीं था, चलो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो 2 + 20 + 5 + 35 + 8 + 10 + 16 + 4 देन 100 आ जाना है, कितना आ जाना है 100, तो सिग्मा एफ आ गया कितना 100, तो ये आ गया 100, ठीक है। किस प्रकार से अब सॉल्व करते, देखो जैसे मैं सॉल्व करूंगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे आप, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये वाला आइटम को यहाँ ले आते हैं तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में, तो हो जाएगा 68.25, 68 पॉइंट कितना था 25 माइनस 70 हो जाएगा बराबर, इसको एडिशन लिख दो 10a माइनस 925 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 100। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, आप माइनस करोगे क्या आ जाएगा 68.25 माइनस कर दीजिए 70,
तो कितना आ जाएगा -175 आ जाएगा। ये 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 10a - 925 एज इट इज लिख दो। चलो इसको इंटू करते हैं, तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 100 के साथ तो आ जाएगा -175, ठीक है, इज इक्वल टू 10a - 925। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अपन लोग ट्रांसफर करेंगे, ये वाला आइटम को यहाँ ले आएंगे, जैसे ही लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10a यही रह जाएगा, इज इक्वल टू इसको यहाँ ले आएंगे प्लस में बदल जाएगा, तो 925 प्लस में बदल गया -175। तो चलिए 10a इज इक्वल टू 925 में से अपन लोग 175 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है 750। देन योर a इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 10, देन योर a इज इक्वल टू 75। तो आपको जो अननोन वैल्यू था, वेजेस था, वो आंसर क्या हो गया, आ गया। तो अपन लिख सकते हैं हेंस अननोन, अपन लिखेंगे अननोन वेजेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। जो अननोन वेजेस था वो क्या हो जाएगा 75, आपका क्या हो जाएगा निकल आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ऑलराइट स्टूडेंट, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, ठीक है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन दिया है, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है। देखिए 32 में क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ हाइट, पहले तो अपन को हाइट दे दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या लिख दिया है, पहले तो हम लोगों को हाइट, क्वेश्चन में हाइट दे दिया हुआ है, और कितना दिया हाइट हम लोग को इंचेस में 60 to 62, 63 to 65 दे दिया है। इस बार यानी कि ग्रुप सीरीज वाली बात कर रहे हैं। 66 से 68 और 69 to 71 और 71, 72 to 74। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को क्या किया, क्वेश्चन में दे दिया है 60 to 62, 63 to 65, 66 to 68, then 69 to 71 and 72 to 74। फ्रीक्वेंसी अपन लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया फ्रीक्वेंसी देखें 15, 54 एंड देन फिर फ्रीक्वेंसी अपन को नहीं दिया, अननोन फ्रीक्वेंसी है 61 है, और फाइनली कितना दिया 24। हम लोगों को फाइंड आउट करना है अननोन फ्रीक्वेंसी। हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलता है, अननोन फ्रीक्वेंसी, यानी अननोन फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है। सो अननोन फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अननोन फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। और हाँ एक चीज़ है, क्वेश्चन में मीन अपन को निकाल के दे दिया है। अगर आप मीन की बात कर रहे हो तो मीन अपन को निकाल के दिया है कितना, 67.45 दिया है। 67 क्या दिया है, 45 दिया हुआ है मीन। ओके, तो ये अपन को दे दिया 67 पॉइंट कितना दे दिया, 45 अपन को निकाल के क्या कर दिया, दे दिया है। अब देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी है। अपने क्वेश्चन दिया 60 to 62, 63 to 65, 66 से 68, 69 to 71 और 72 to 74। तो पहले जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं दिया, ये इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है। 60 to 62 उसके बाद 63 चालू हो जा रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं दिया है। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक। तो खैर वो तो अपन बदल लेंगे, और चलो काम करते हैं। फिर अपन अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना, चलो मान लेते हैं, लेट अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। अननोन फ्रीक्वेंसी को क्या मान लेते हैं, ए। आप बोलोगे सर आप यहाँ पे ए मान रहे हो, बी मान रहे हो, आप एक्स क्यों नहीं मानते, क्योंकि हम तो शुरू से एक्स मानते आए हैं। यार मैं एक्स इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मीन को एक्स से ही तो डिनोट करते हैं। बहुत बार तो एक्स निकलता है, डी एक्स निकलता है, तो एक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए यहाँ पर अपन जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो भी अगर अननोन फैक्ट निकालना होता है तो वहाँ पर अपन सीरीज में मतलब एक्स नहीं मानते, वाई नहीं मानते, हम लोग सीधा क्या ले लेते हैं, ए या बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़कर। तो देखिए ए हमने मान लिया, ओके। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो क्लास को अपन को सेट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को। तो सेट करते चलिए, क्लास को सेट कर लेते, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लीजिएगा फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए तो क्लास को सेट करने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, आपका आ जाएगा काम। चलो 0.5 इसमें माइनस करो, 59.5 आ जाएगा पहला क्लास। फिर 62 में 0.5 प्लस करोगे 62.5, 62.5 प्लस फिर उसका प्लस करोगे 65.5, फिर 65.5 टू 68.5, फिर 68.5 टू 71.5 और 71.5 टू 74 पॉइंट कितना ले लेंगे 5, ठीक है, देख लेंगे 59.5, 62.5, 65.5, 69.5, 68.5 एंड 72.5 यानी कि 71.5। ओके आ गया, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो, हमने बताया था 15, 54, देन फिर ए
एंड 61 एंड फाइनली कितना लिख लेंगे 60 24। ये फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया। देख के आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए, और अपन को क्वेश्चन में क्या दे दिया, मीन दे दिया, तो मीन वाले फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मीन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अपन लिखेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए डैश प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। लेट ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम मीन। तो बोलो एज्यूम मीन हमेशा किससे माना जाता है, एक्स सीरीज से माना जाता है ना। एज्यूम मीन हमेशा किससे माना जाता है, एक्स सीरीज, और यहाँ पे एक्स सीरीज है नहीं, तो एक्स सीरीज निकालना पड़ेगा। आता ना एक्स सीरीज निकालना, कैसे निकालोगे एक्स सीरीज, इन दोनों को ऐड करोगे और 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो चलो डिवाइड करते हैं। 59.5 प्लस 62.5 डिवाइडेड बाय मैं करूँगा 2, तो कितना आ जाएगा 61। यह आ गया 61। इसी तरीके से इसको कर लेते हैं 62 इसको लिखेंगे 62.5 प्लस 65.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो 64 आ जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार एक बार चेक कर लेते हैं। 62.5 प्लस 65.5 देन 2 से डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा। फिर इन दोनों को निकालते हैं 5 प्लस 68.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 67 आ जाएगा। ओके, देन फिर इसका निकाल लेते हैं। चलिए 68.5 प्लस 71.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 70। देखा जाए तो 3 का डिफरेंस है भाई 73। एक बार और चेक कर लेते हैं। 71.5 प्लस 74.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 73। देख लीजिए एक्स सीरीज हमारा क्या हो गया, निकल आया। अब आपकी मर्जी कि आप किसी को भी एज्यूम मीन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, चलो किसी भी एक चीज़ को ले सकते हैं आप, जिसको मानोगे। आपने बोला सर हम इसको मानते, चलो हम 67 को ही क्या मान लेते हैं, एज्यूम मीन। किसी को ही मान लो, आंसर आना है। 67 को हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम मीन। तो हमने एज्यूम मीन मान लिया 67 को। और dx का मतलब क्या होता है, x माइनस ए डैश, यानी x के हर एक वैल्यू से a डैश माइनस करेंगे। तो हम लोग को चाहिए रहेगा x तो हो गया, dx चाहिए होगा, x माइनस क्या करना पड़ेगा 67 करना पड़ेगा, और अंत में आ जाएगा f dx। चलो काम करें अपन लोग, बाकी बातों को आप एक्सप्लेन कर देंगे, वो आपका काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 61 में से 67 को अगर आप डिडक्ट करेंगे क्या आएगा, -6 आ जाएगा। 64 में से 67 को अगर आप डिडक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। 67 0 आ जाएगा। 70 में 67 माइनस करोगे +3 आ जाएगा। 73 में माइनस करोगे 67 +6 आ जाएगा। आ गया। चलो अब अपन एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। निकाल ले एफ डी एक्स। तो देखिए ये एफ है, ये क्या है, डी एक्स है, एफ और डी एक्स। ठीक है, 15 इंटू 6, 15 इंटू क्या हो जाएगा 6, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -90। ठीक है, 15 इंटू 6 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर 54 इंटू 3, चलिए 54 इंटू 3 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। फिर ए का मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर 61 इंटू 3 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 183 आ जाएगा। और अंत में 24 इंटू 6 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 144 क्या हो जाएगा, निकल आएगा। हमको चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स और हमको चाहिए सिग्मा एफ। तो देखो पहले सिग्मा एफ निकाल लो, जो जो जोड़ना पॉसिबल है सबको जोड़ लो, ए को छोड़ के सब जोड़ लो। 15, 54, फिर उसके बाद 61, फिर 24, तो कितना आ गया 154 प्लस ए कर लेना, क्योंकि ए को आपने छोड़ा था। एक बार चेक कर लेते हैं, 15 प्लस 54 प्लस 61 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा 154 प्लस ए आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं सिग्मा एफ डी एक्स। तो बच्चों अपन सिग्मा एफ डी एक्स निकालते हैं, जो प्लस है पहले प्लस कर लो। तो 183 प्लस क्या कर लेंगे 144, यह आ जाएगा 327 माइनस कर लो 162 माइनस करेंगे 90, तो ये आ जाएगा 75, तो प्लस 75 आ गया। ओके, ये आ गया प्लस 75। अब अपन आगे काम कर सकते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए डैश प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ था। ठीक है, तो देन मीन इज इक्वल टू, तो मीन का वैल्यू कितना भाई हमारे क्वेश्चन में 67.745, 67.45 इज इक्वल टू ए डैश का वैल्यू हमने 67 एज्यूम किया था, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया 75, और सिग्मा एफ जो अगर आया है तो वो है 154 प्लस ए। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप किसी को और को एज्यूम करते तो थोड़ा सा काम हो सकता है आपका बढ़ जाता, ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ ए है वहीं पे आप एज्यूम कर लो, उसमें परफेक्ट हो जाता है अपना काम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते, ट्रांसफर करते, इसको यहाँ ले आते हैं। तो 67.45 माइनस 67 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 75 को एज इट इज, और 154 प्लस ए हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, 67.45 में 67 को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 0.45, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 154 प्लस ए हो जाएगा। पक्की बात है, ये आ जाएगा। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग। ठीक है,
0.45 का मल्टीप्लाई करेंगे 154 के साथ तो आ जाएगा 0.4 इंटू 154 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 69.3 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए 0.45 ए आ जाना है और 75 आ जाना है। अब ये वाला आइटम यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.45 ए इज इक्वल टू 75 माइनस 69.3, तो माइनस कर लेते हैं पॉइंट, ये आ जाएगा 0.45 ए इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो अगर हम 75 उसमें माइनस कर देते हैं तो आता है 5.7, ये आ जाएगा 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 7, देन योर ए इज इक्वल टू 5.7 डिवाइडेड बाय 0.45, देन योर ए इज इक्वल टू देखें 5.7 डिवाइडेड बाय 0.45, तो आंसर आएगा 12.67। देखेंगे आंसर आपका 12.67, ऑलमोस्ट 13 आंसर आ सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी परफेक्ट डिजिट में होता है तो 13 बोल सकते हैं। एक बार चेक करें आंसर 13 आया है कि नहीं आया, चेक करते, बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 13 क्या हो गया निकल आया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जल्दी से नोट करिए और लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हो गए हैं वैसे मेरे ख्याल से। हाँ भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमने बता ही दिया। हाँ, तो अब सुनिएगा, इससे रिलेटेड हमने आज क्या निकालना सीखा, अननोन वैल्यू निकालना सीखा, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना भी हमने क्या कर लिया, सीख लिया। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आज हमारा जो मीन टॉपिक था, जो मीन का परमानेंट टॉपिक था, वो आज क्या हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मीडियन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मीडियन के लिए होगा। ठीक है, तो आज के लिए तक काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।